राधे राधे भक्तों, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया था कि आध्यात्मिक जगत से आपका जो भी प्रश्न हो आप प्रश्न करें, जिसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे और जिससे एक अच्छी आध्यात्मिक संवाद होगी और आप और हम सब सीधे जुड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि भक्तों का क्या क्या प्रश्न आया है और क्या क्या उत्तर हो सकता है। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पूछे हैं हर्षल जी ने, क्या हमें तुलसी पत्ती चबाकर खाना चाहिए क्या गुरुजी? देखिए भक्तों, तुलसी पत्ता का मैं बताऊं, शास्त्रोक्त वर्णन आता है कि तुलसी को हम माता के रूप में मानते हैं, इसे चबाकर नहीं खाना चाहिए। आप तुलसी का पत्ता को सीधे लेकर के जल पान करके पी सकते हैं, या तो फिर अगर तुलसी का पत्ता बड़ा है तो उसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और तोड़ करके आप खा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है पुरुषोत्तम जी का, शूर्पणखा कहाँ गायब हो गई और इसका वर्णन नहीं है क्या महाराज जी? बहुत सुंदर प्रश्न है। शूर्पणखा एक ऐसे चरित्र थी जिसके कारण आपको पता है कि वो विवाह का प्रस्ताव लेकर राम के पास आती है। इसके बाद और कोई शास्त्रोक्त वर्णन नहीं आता। हालांकि ऐसे कुछ क्षेत्र की लौकिक कथाओं में आती है कि शूर्पणखा जब रामायण में युद्ध विश्राम हुआ था तो अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन मार्ग की और सत्संग मार्ग की ओर आई थी। ऐसे कुछ लौकिक कथाओं में मिलते हैं, वैसे शास्त्रोक्त शूर्पणखा का कोई भी वर्णन नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भगवान ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? ये प्रश्न कई सारे भक्तों का है कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। देखिए भक्तों, आप सबको बताऊं कि शायद आपको जानकारी न मिली हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था बचपन में ही। ब्रह्मा जी महाराज ने भांडेर वन में, वृंदावन जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे, वहां एक जगह है भांडेर वन, जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। और आप सब इससे जान सकते हैं कि कृष्ण कन्हैया जी का प्रेम अमर है। आज आप देखेंगे, भले ही उनका विवाह आगे चल करके रुक्मणी मैया और 16,108 रानियों से हुआ, लेकिन फिर भी आज भी दुनिया में वो प्रेम अमर रहा है। राधा कृष्ण ही इस दुनिया में पूजे जाते हैं और जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इट्स ओपी नायर कोई भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण कंस के पास जाने के बाद माँ यशोदा के पास वृंदावन क्यों नहीं गए बल्कि उसके मित्र उद्धव को भेज दिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। आपका पूछना ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा छोड़ करके जाते हैं और वापस क्यों नहीं लौटे। इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध किए थे, कंस का वध करने के बाद कंस के ससुर अर्थात जरासंध जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते थे और भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि वो वृंदावन में आक्रमण हो, क्योंकि वहां ब्रज के भोले भाले कृष्ण के प्रेमी हैं, वहां कोई लड़ने झगड़ने नहीं जानते, वृंदावन में केवल प्रेमी रहते हैं। और कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि जरासंध को कहीं भी भनक लगे कि कृष्ण की प्रीति वृंदावन में बसती है, कृष्ण का प्रेम वृंदावन में बसते हैं, इसलिए उन्होंने वापस आने का नहीं चुना है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला पूर्ण हो चुकी थी। बाल लीला के बाद आगे मथुरा और मथुरा के बाद में द्वारिका जाना था, जो भगवान की लीला है, और समाज में एक सुधार की मार्ग देना था। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। वैशाली तोमर जी, आपका प्रश्न है लक्ष्मण भगवान किनके अवतार हैं? लक्ष्मण भगवान शेषा अवतार हैं, लक्ष्मण भगवान शेष जी के अवतार हैं। अगला प्रश्न आता है त्रिपाठी 6002। आप प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने आध्यात्मिक जगत में ऐसी कौन सी बारात थी जिसमें दूल्हा नहीं था? आपका प्रश्न है कि ऐसा कौन सा बारात है जिसमें स्वयं दूल्हा नहीं था। आप मान सकते हैं भक्त मीरा को। भक्त मीरा का जब बारात आया था, बारात में बाजे गाजे के साथ में सब तो आए थे, और उनके जो पति हुए भोजराज वो भी बारात में आए थे, लेकिन मीरा ने कभी भी पति रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वो तो पति रूप में कृष्ण कन्हैया को स्वीकार करती थी। और जब बारात आ रही उस समय में भी मीरा की विचार ये था कि मेरे पति तो द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण कन्हैया भगवान है, और कृष्ण कन्हैया भगवान इस बाराती में सम्मिलित नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है आकांक्षा सूरज साहू जी का, कलयुग कब तक है और अभी कलयुग का कितना समय बीता है? देखिए भक्तों, कलयुग की कुल उम्र है 4,32,000 साल, जिसमें से करीबन 5,500 वर्ष बीत चुके हैं और ये आगे धीरे धीरे चल रहा है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और ये कलयुग भी पहला दूसरा नहीं, अष्टाविंशतिस्तमे 28वां नंबर कलयुग चल रहा है। आज से 27 बार कलयुग हो करके
अंत हो चुका है। ये 28वां नंबर कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अगला प्रश्न आता है, इसी से संबंधित आता है कि महाराज जी, भगवान का 24वां अवतार कल्कि का होना है, तो कल्कि भगवान कब आएंगे? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, जब कलयुग के कुल उम्र से 822 वर्ष शेष रहेंगे, 822 वर्ष जब शेष रहेंगे, तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे, देवदत्त घोड़े पे सवार होकर के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अगला प्रश्न आता है, देवांगन किशोर जी का, क्या शादी करना जरूरी है? जी बिल्कुल, शादी करना जरूरी है, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि का सारा क्रम बनाया है और निश्चित रूप से शादी करना अनिवार्य है, सबको करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद में, इससे पूर्ण होने के बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। आगे प्रश्न आता है दीपक चौहान जी का, गलत काम कैसे छोड़ें भैया? बिल्कुल, गलत काम सदैव छोड़ना चाहिए। आप भगवान का नाम स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम गाते हुए आप गलत काम को छोड़ सकते हैं। भगवान का पूजन इत्यादि करें, जिससे आपका मन सात्विक रहेगा। आपका मन सात्विक रहेगा तो आप गलत आचरण से धीरे धीरे बच जाएंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि आपकी संगति, आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं। अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो अच्छे गुण आपके में आएंगे, बुरी संगति करेंगे तो आपके आचरण में वो पाप इत्यादि होने लगेंगे, इसीलिए अच्छे संगति करें। अगला प्रश्न आता है वेद प्रकाश पटेल जी का। आप प्रश्न करते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो सामान्यतः कान फूंकते हैं, किसे और कब बनाना चाहिए तथा सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाती है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। गलियन गलियन गुरु फिरे, कोई हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाए चाहे नर्क जाए, हमको दक्षिणा दे, या प्रचलन में है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। इसी सब के लिए कहा गया है किसे और कब बनाना चाहिए। निश्चित रूप से जब आपका विवेक आए, जब आप किसी के प्रति वो समर्पण भावना हो, जिनके पद चिन्हों पर आप चल सकते हैं, और निश्चित रूप से आप उसे गुरु बनाना चाहिए। और कब बनाना चाहिए? जब भी आप आत्म विवेक आ जाए, आप समर्पण कर लें। और गुरु 5 वर्ष में ध्रुव भी बना सकते हैं, 5 वर्ष में प्रहलाद भी बना सकते हैं, और आप भी बना सकते हैं। वो बचपन से, गुरु बनाने की कोई आयु सीमा नहीं है, आप बचपन से गुरु बना सकते हैं और सद्मार्ग की ओर चल सकते हैं। आप ही का अगला प्रश्न है, क्या सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक गुरु बनाने की आवश्यकता होती है? अगर मनुष्य गुरु ना बनाए तो क्या होगा? बिल्कुल, आध्यात्मिक गुरु हर एक व्यक्ति को बनाने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई गुरु ही नहीं हुआ तो आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। देखिए, दारू पीना भी एक कर्म है, जुआ खेलना भी एक कर्म है, माता पिता की सेवा करना भी एक कर्म है, और भगवान की भक्ति करना भी एक कर्म है। तो ये गुरु ही हैं जो आपको बताएंगे कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। इसीलिए आपको आध्यात्मिक गुरु होने की विशेष आवश्यकता है। अगला प्रश्न आप ही का है, अगर गुरु बना भी लें और उसके बातों को अमल न कर सकें तब क्या होगा? ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है। गुरु बना लिए हैं और उनके बातों को अमल न कर सकें, इसीलिए कहा जाता है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप विचार करें, पहले जांचें परखें कि वो गुरु के योग्य अधिकारी है कि नहीं, और गुरु एक बार बन गए तो जीवन पर्यंत उस पर निर्वाह कीजिए। इसीलिए जांच परख कर ही गुरु बनाएं। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक गुरु बनने के लिए तो बहुत सारी कसौटियां होती हैं, जैसे उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि। क्या आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए भी ऐसी कुछ कसौटियां होती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी कसौटियां होती हैं। आप सामाजिक गुरु या टीचर बनने के लिए तो कुछ पेपर इत्यादि आ जाए, एक बार क्वालिफाई किए तो आप लाइफ टाइम टीचर रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए पहले साधना होगा। जब तक गुरु परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होंगे, जब तक गुरु स्वयं माला जाप करके वो दिव्य तेज को धारण नहीं करेंगे, तब तक वो शिष्य नहीं बना पाएंगे। और अगर ऐसे भेड़ चाल में कोई आता है तो गुरु शिष्य दोनों का पतन होता है। आप देखेंगे वर्तमान समय दिख ही नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है, बिना गुरु के राधा नाम जाप करने, भगवान नाम संकीर्तन करने और मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है, और अगर मिलता है तो फिर गुरु क्यों बनाएं? बिल्कुल, आपको जो राधा नाम जाप करने की शिक्षा मिली है वो कहाँ से मिली है? वही तो गुरु है।
आपको गुरु ही बताएंगे कि कौन से मार्ग में अध्यात्म में चलना है। आपको तो ज्ञात नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान के कौन से नाम का जाप करना चाहिए, राधा नाम जाप करना चाहिए, कृष्ण नाम जाप करना चाहिए। ये गुरु ही हैं। जो भी व्यक्ति आपको बताते हैं और जिनके बात को आप अमल करते हैं वही आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राखी जी का, क्या भक्ति नष्ट भी होती है? मतलब कोई इंसान भक्ति करते करते अचानक उसकी भक्ति कम होने लगती है, पूरी तरह मन नहीं लग पाता पूजा पाठ भक्ति में, तो भगवान में ऐसे क्या होता है और क्यों होता है? आपका प्रश्न, आप पूछना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति जो करते हैं क्या ये कभी कम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं भक्तों, भगवान की भक्ति कभी भी कम नहीं होता है। भक्ति तो एक स्वतः स्थान पर है। आपके जीवन में अगर दुष्टता, आपके जीवन में अगर अधर्म, अधर्म की मात्रा धर्म से अधिक होती है तो भक्ति छोटी नजर आने लगती है, और जब अधर्म छोटा होता है तो भक्ति बड़ी नजर आने लगती है। भक्ति का एक स्वतः स्थान है। आपके आचरण व्यवहार से भक्ति कम या बड़ी नजर आती है। आप केवल नाम स्मरण करते रहें, संसार की विषय वासना से दूर होकर के नाम स्मरण करते रहें, भक्ति स्वतः आप को देखेंगे बलवान ही नजर आएगी। क्योंकि भक्ति सदैव भक्ति नृत्यति यत्र च, क्योंकि आप देखेंगे ज्ञान वैराग्य बूढ़े नजर आते हैं। भागवत में एक कथा आती है महात्मा में कि ज्ञान वैराग्य संसार में बूढ़े हो जाते हैं, भक्ति भी आ जाती है, लेकिन वृंदावन की रस नाम अमृत से जब स्पर्श होता है, वृंदावन से संयोगात भक्ति नृत्यति यत्र च, वृंदावन में आता है भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति स्वतः युवावस्था में नृत्य करते रहती है, इसीलिए भक्ति कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। अगला प्रश्न है नुराधन दास जी का। आप पूछते हैं रामायण में सुंदरकांड का क्या महत्व है? बहुत सुंदर प्रश्न है। रामायण का सुंदरकांड इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे पूरे रामायण में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा युद्ध इत्यादि का जो शुरुआत आपको नजर आएगा, आपको सुंदरकांड में ही नजर आएगा। फिर भी वो सुंदर है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भावे, क्योंकि वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बुजुर्ग की शिक्षा का अनुभव लिया जा रहा है, और युवा हनुमान जी महाराज अपने बल से जामवंत के अनुभव और हनुमान जी महाराज के बल का प्रयोग करके लंका जैसे रावण के उस विशाल लंका में जाकर के रावण को वो सचेत कर देते हैं कि राम की सेना कितनी मजबूत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साक्षी जी का, घर पे किसी का निधन हो जाए तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? घर में अगर किसी का निधन हो जाए, सूतक लग जाए, तो आप किसी को बोल करके आपके ठाकुर जी को आपके निकटतम मंदिर में भेज सकते हैं, वहां पे पूजन इत्यादि हो, या फिर आप भगवान जी का मानसिक पूजा करते रहें, स्पर्श ना करें मन से, भगवान जी का प्रतिदिन आप पूजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि महाराज जी हमें वृंदावन जाने का बार बार विचार बनता है लेकिन कभी संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल, वृंदावन चाहकर भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। अगर आपको वृंदावन जाना है तो राधा रानी का नाम जाप करें, राधा रानी का भक्ति करें, राधा रानी की वो प्रेम को पाएं। राधा रानी जब तक ना चाहें तो आप वृंदावन नहीं आ सकते। भगवान नाम स्मरण करते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें। आइए, आप सबने जो प्रश्न पूछा उन प्रश्नों के सुंदर से उत्तर आप और हम सब जाने। अब आप चाहते हैं कि अगले प्रश्नोत्तरी में, अगला प्रश्नोत्तरी में आपके प्रश्न हो तो इस वीडियो में कमेंट में आप करें। आपके कमेंट में जो प्रश्न रहेगा अगले प्रश्नोत्तरी में हम वो प्रश्नों को लेकर के पुनः एक सुंदर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका प्रश्न नीचे कमेंट जरूर करें। राधे राधे।